नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बार फिर से हम कहते हैं कि हमारे पास संसाधन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो खबर हम आपके पास लेकर आते हैं वही खबर फिर बाकी मीडिया संस्थान भी चलाते हुए नजर आते हैं। कल हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार राज्य भवन जाकर इस्तीफा क्यों नहीं सौंपे, जबकि वो इस्तीफा देने के लिए गए थे। हमने बताया था कि खेल कहाँ बिगड़ गया, नीतीश कुमार किस बात को लेकर अड़ गए। और आज तमाम नेशनल मीडिया, तमाम बिहार की मीडिया और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म वही खबर चला रहे हैं जो हमने आपको 24 घंटे पहले बता दिया था। तो एक बार फिर से हम ऐसी खबर लेकर आ रहे हैं जो अब तक आपको कहीं देखने को नहीं मिली, लेकिन यकीन मानिए कि वो आज शाम, आज देर रात या कल यानी 24 घंटे बाद वो चलता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। और उस बड़े भूचाल को लेकर बड़ा फैसला कर चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या कर चुके हैं, क्यों कर चुके हैं, क्यों उनको करना पड़ा, कैसे वो कर चुके हैं, और उनका ये फैसला, उनके इस फैसले के पैगाम की जानकारी लेकर जब उनके दूत के तौर पर कल लोगों ने चलाया कि भाई संजय झा, राजीव रंजन सिंह बुलाए गए, बुलाए नहीं गए, भेजे गए। नीतीश कुमार ये बखूबी जानते हैं कि किससे क्या काम करवाना चाहिए। नीतीश कुमार ने अपना पैगाम लेकर भेजा। अब जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं शिव जी, थोड़ी देर पहले संजय झा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। संजय झा ने अपना प्रस्ताव रख दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मच गई कि क्या सोचा था, क्या हो गया, क्या से क्या हो गया देखते देखते। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का ये सपना नहीं टूटा, बल्कि आने वाले कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री न बना सके, इस सपने को साकार करके, ये सुनिश्चित करके नीतीश कुमार जाने वाले हैं। और यही बड़ी खबर, बड़ा सवाल, बीजेपी में हड़कंप, नरेंद्र मोदी अमित शाह में हड़कंप। और इस देश की राजनीति में फिर कह रहा हूं, बिहार की राजनीति का हर बदलाव इस देश की राजनीति की हलचल को बढ़ाएगा। तो तथ्यों के साथ एक एक जानकारी हम अपने दर्शकों के सामने लेकर आए हैं। उससे पहले जरा बता दूं, डबल पैन कार्ड को लेकर हंगामा हो गया है। बीजेपी की एक बड़ी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री के डबल पैन कार्ड को भी लेकर हंगामा शुरू हो गया है, कई तरह की बातें शुरू हो गई है। अब कांग्रेस पार्टी एक नए तरह के समीकरण को लेकर आ गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता कह रहे हैं कि हर ईवीएम में 25,000 वोट फिक्स थे। कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज कह रहे हैं कि भैया तेजस्वी यादव तो हार गए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर जितवा दिया। तो कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, किसकी पार्टी बचेगी, किसकी पार्टी टूटेगी, और बीजेपी अब क्या करेगी, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह शुरुआत अपने शानदार अंदाज में शिव जी करेंगे। सिर्फ कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि शुरुआती 10 मिनट में ही आपके सामने सारे तथ्यों की जानकारी रख दे, तो कहीं जाइएगा मत, कुछ मिनट तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। जी शिव जी। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में घमासान रुक क्यों नहीं रहा। इतने विकराल बहुमत के बाद, इतने शानदार बहुमत के बाद भी रोज नए नए पेच फंस रहे हैं। पहले पेंच फंसा सीएम का, नीतीश अड़ गए कि इस्तीफा तभी दूंगा जब आप नाम ऐलान कर दो। भाजपा झुकती नजर आई और उन्होंने कहा कि हम पहले बैठक कर देंगे, फिर एनडीए की बैठक में जाएंगे, नाम का ऐलान कर देंगे। उन्होंने आप ऐलान कर दो, हम इस्तीफा दे आएंगे। उसके बाद पेंच फंस गया कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा। बीजेपी ने फॉर्मूला दिया, एक पिछड़ा बना देते हैं, एक दलित बना देते हैं, एक सामान्य की महिला या पुरुष बना देते हैं, और एक अति पिछड़ा में बना देते हैं। नीतीश कुमार ने नामंजूर, क्योंकि हम तो 2 से ही परेशान थे, अब आप 4 बना दोगे। फिर चर्चा आई, अच्छा बीजेपी के 2 बना दो। उन्होंने कहा बीजेपी के 2 नहीं बनेंगे, 2 ही डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन एक जदयू का होगा और एक बीजेपी का होगा। अब बीजेपी को काटो तो खून नहीं है, एक डिप्टी सीएम जदयू का और एक मुख्यमंत्री भी जदयू का। अब इस खेमे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाएंगे किसे? क्या बड़ा गेम खेल के चिराग पासवान को बनाएंगे? नीतीश कुमार के पास यह संदेश पहुंच गया कि अगर विधायकों में टूट फूट हो गई तो चिराग को साथ लेकर बीजेपी सरकार बनाने की भूमिका बना रही है। चिराग पासवान बीजेपी, लेकिन वहां जो अंतिम दिन, आपको याद होगा जब 96-95 सीटें आ रही थी और फिर जो आंकड़ा गिरा 100-150 सीटों से जदयू जीत गया, वो आरजेडी जीत गई, कांग्रेस 200 से जीत गई, 30 सीटों से बसपा जीत गई। तो वो जो गेम चला और बीजेपी की सीटें कम हुई 5। अगर आज वो 5 कम नहीं होती तो अब तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री घोषित कर चुकी होती और शपथ ग्रहण होती, नीतीश को देखना पड़ता। लेकिन अब पेच फंसा हुआ है।
अब विपक्ष के जरिए नीतीश सरकार बना सकते हैं। और यही पेच खत्म करना चाहती थी भाजपा, वो पेच खत्म नहीं कर पाई है। जब पेच खत्म नहीं हुआ तो नीतीश रोज रूठ जाते हैं, नीतीश तुरंत अपना संदेश भिजवा देते हैं। बड़ी बात यह है कि जो संजय झा और लल्लन सिंह जो संदेश लेकर आए हैं, क्या बीजेपी उसे स्वीकार करेगी? क्या बीजेपी उस पर पूरा फोकस करेगी या नहीं? ये सवाल बताइए संतोष जी, दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए शिव जी, उस पे आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर और निकल कर सामने आ रही है। मांझी, हमने कल कहा था ना, जीतन राम मांझी नाराज है। जीतन राम मांझी बोल पड़े कि भैया 10 साल हमारी पार्टी को हो गया, हम रजिस्टर्ड नहीं है बिहार में, हमें इंसल्टिंग लगता है। हमने गुजारिश की थी हम ज्यादा सीटें मिली, लेकिन हमें पार्टी ज्यादा सीटें नहीं मिली, उस बात की कसक तो है। अब आते हैं बिहार की उस बड़ी खबर पर। देखिए नीतीश कुमार को ये लग गया। नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड, समता पार्टी से, जनता दल से शुरू हुआ कैरियर, समता पार्टी, समता पार्टी के बाद आप ये समझिए जनता दल से पहले शुरू हुआ, जो आपातकाल के खिलाफ जो आंदोलन चला, उससे एक तरह से उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। पहला चुनाव वो हार गए, लेकिन धीरे धीरे वो चलते चले गए। जनता दल से समता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड, इन तमाम राजनीतिक दलों में। तो अब जो जेडीयू पार्टी है वो उनकी अपनी पार्टी है, खालिस नीतीश कुमार की पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड इज इक्वलेंट टू नीतीश कुमार। पिछले 2-3 सालों से जो खेला हो रहा है उनके साथ, उस खेले पे वो समझ गए। जिन जिन पर उन्होंने हाथ डाला, देखिए उनके साथ दिक्कत क्या है, उनकी दुविधा को समझिएगा। जिन जिन पर उन्होंने हाथ डाला, चाहे राजीव रंजन सिंह को पहले अध्यक्ष बनाया, प्रशांत किशोर को महत्वपूर्ण भूमिका दी, आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया, अभी संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। गनीमत ये थी कि संजय झा को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया। ये तमाम लोग उनका साथ छोड़ते हुए बीजेपी की तरफ चले गए। नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझते हैं कि अब वो बहुत लंबे समय तक राजनीति के केंद्र बिंदु नहीं रह सकते। लेकिन जिस दिन वो राजनीति के केंद्र बिंदु से हटेंगे, जिसको भी वो जनता दल यूनाइटेड की कमान सौंप कर जाएंगे, वो पहली फुर्सत में अपनी पार्टी का विलय कर देगा। किसमें? भारतीय जनता पार्टी। तो जो नीतीश कुमार की जो कोर टीम है, मैं ये बड़ी ब्रेकिंग खबर दे रहा हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। कोर टीम मतलब संजय झा नहीं, कोर टीम मतलब राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह नहीं, कोर टीम मनीष वर्मा और बाकी जो नीतीश कुमार के खेमे के नेता है। उन्होंने उनसे कहा कि सर, अगर आपको पार्टी का अस्तित्व बचाना है, सरकार तो बना ली, बहुमत मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे चाहे जैसे बनेंगे, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी 10 साल बाद अस्तित्व में रहेगी या नहीं रहेगी। क्या 10 साल बाद आपकी द्वारा बनाई गई पार्टी का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, या जनता दल यूनाइटेड नाम की राजनीतिक पार्टी का जो कद है, जो हैसियत है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे आज कोई जनता दल को याद नहीं करता, समाजवादी जनता पार्टी को याद नहीं करता, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को याद नहीं करता, लोक दल को कोई याद नहीं करता। कई पार्टियां आई, कई पार्टियां चली गई, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहली पार्टी थी, जनता पार्टी से पहले भारतीय जनसंघ, लोग इसी इतना याद करते हैं कि हाँ भाई पहले नाम भारतीय जनसंघ था, बाकी तो कहीं नहीं है। चुनाव आयोग के दस्तावेज में अभी वर्तमान में पार्टी के रूप में एग्जिस्ट नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बिहार की जनता ने जो आपको दिया, जनता दल यूनाइटेड ने जो आपको दिया, उसके लिए आपको जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व बचाए रखना चाहिए। नीतीश कुमार भी मोटे तौर पर इस बात को समझ गए हैं, हालांकि अभी तक वो परिवारवाद को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। ध्यान दिला दूं आपको, जवाहरलाल नेहरू जब तक प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी को कभी भी उन्होंने अपने कैबिनेट में शामिल नहीं किया था। लेकिन बाद में लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के बाद इंदिरा गांधी ने ही कांग्रेस को एक तरह से और ज्यादा मजबूत किया था। अब नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को लेकर एक बड़ा फैसला कर दिया। निशांत कुमार आने वाले हैं, निशांत कुमार लाए जाने वाले हैं, निशांत कुमार मेन स्ट्रीम में आने वाले हैं। निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं। नीतीश कुमार पर जो दबाव उनके करीबी लोग डाल रहे थे, उन दबावों को देखते हुए नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया कि अब उनके बेटे को राजनीति में आना चाहिए। और जो सूत्र ये बता रहे हैं कि प्राथमिक तौर पर उनकी निशांत से बात भी हुई है। निशांत से बात 3 महीने पहले भी हुई थी, निशांत ने मना कर दिया था, नीतीश कुमार उस बात को मान गए थे। लेकिन निशांत अब मुख्यमंत्री आवास में ही रह रहे हैं, एक अन्य मार्ग पे ही रह रहे हैं। लंबी बातचीत हुई है दोनों की, और अब उसका एक फॉर्मूला क्या होगा, कैसे होगा, निशांत कैसे राजनीति में आएंगे, निशांत आने को तैयार है या नहीं, निशांत राजनीति में आएंगे तो करेंगे क्या, निशांत राजनीति में आएंगे तो बनेंगे क्या, इन तमाम चीजों पर डिस्कस चल रहा है। इसको लेकर पुख्ता
पूरी तरह से अभी एग्जैक्ट खबर उनकी भूमिका को लेकर नहीं आई है, लेकिन उनकी भूमिका को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा संदेशा लेकर संजय झा को दिल्ली भिजवाया है नीतीश कुमार ने, जिससे बीजेपी में हलचल पैदा हो गई है। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि निशांत कुमार को एक बड़ी भूमिका देने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही, माफ कीजिएगा, निशांत कुमार को एक बड़ी भूमिका देने की तैयारी जनता दल यूनाइटेड करने जा रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी टेंशन में आ गई। बेटे ने कल बयान भी दिया कि पापा का आप लोगों ने बड़ा सम्मान किया। इससे पहले कभी बेटा राजनीतिक बयान देते नजर नहीं आया। उससे पहले उसने अपने बारे में बताया, मैं अभी नहीं आ रहा हूं राजनीति में और आप लोग पापा को जिताइए। मतलब इस बार पहली बार पूरे वर्ष में कई उसके बयान आए। नीतीश कुमार राजनीति के एक मजे हुए शार्प माइंडेड खिलाड़ी हैं और ये लोग बड़ी बेहतर समझते हैं जो उनके समकक्ष नेता हैं। लालू प्रसाद उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अब लालू प्रसाद भी उम्र के उस पड़ाव में हैं जो उनकी समझाइश और उनकी, लालू की भी अब स्थिति मुलायम सिंह जैसी है। जैसे अखिलेश के सीएम बनने के बाद मुलायम सिंह अंधकार में थे, उतना नहीं कुछ कर पा रहे थे, उम्र का पड़ाव था। और जब आदि पद से बेदखल हो जाता है तो अपने आप फिर अपने को असहाय महसूस करता है। संतोष जी, ये मैंने देखा, घर में पिताजी के पास जब तक खर्चे का हिसाब रहता है तब तक पिताजी का हाव दूसरा होता है। जैसे ही खर्चे के हिसाब से अलग होते हैं, वो तो पॉलिटिकल परिवार है, तो फिर पिताजी का अलग हो जाता है। बच्चे भी उन्हें समझने लगते हैं कि आप बूढ़े हो गए हो, आप जानते नहीं हो, ये शब्द प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और पॉलिटिक्स में ये अक्सर हो जाता है। हालांकि अगर उनकी बातों का हम समझें, विचार करें तो शायद परिवार में कोई कमियां ना आए, लेकिन चूंकि हम ये सब मानना बंद कर देते हैं, हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इस समय बिहार में नीतीश जो बना देंगे वही चलेगा। बीजेपी यहां उनसे एक सौदा और करनी चाहती थी कि 2.5 वर्ष का कर लीजिए, उन्होंने उसको भी मना कर दिया। नीतीश पर्याय बन चुके हैं बिहार के और उन्होंने ये हर चुनाव में साबित किया है। बीजेपी ये चाहती थी कि नीतीश एक बार कहेंगे कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले, अब हम उम्र के पड़ाव पर हैं। पिछली बार वो कह के फंस चुके थे, इस बार वो कहने की गुंजाइश उन्होंने कतई नहीं की, एक बार भी नहीं कहा कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले। अब क्या स्थिति बनेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या बिहार में जो चर्चाएं हो रही हैं ईवीएम को लेकर, बिहार में चर्चा हो रही है वोट खरीदी को लेकर, बिहार में चर्चा तरह तरह की हो रही है। और अगर गहराई में हम जाएं तो 2,40,00,000 वोट बीजेपी को खेमे को मिला है, मतलब एनडीए को, और 1,90,00,000 वोट मिला है इंडिया गठबंधन को। वोटों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है इस बार, लगभग 50 लाख के आसपास डिफरेंस है। अच्छा, दो तीन खबर और है शिव जी, दो तीन खबर और है, बड़ा दिलचस्प बता दूं। जो नए विधायक जीते हैं ना इस बार, देखिए नीतीश कुमार कैसे तोहफा दे रहे हैं। जो नए विधायक जीते हैं उनको नया आवास मिलेगा और साथ ही 3 बॉडीगार्ड मिलेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्पेशल ब्रांच ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हारने वाले विधायकों की सुरक्षा घटाकर जीतने वाले विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। यानी नीतीश कुमार सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के नहीं, सभी विधायकों को खुश करने की तैयारी कर रहे हैं। याद कीजिए, नरसिम्हा राव की सरकार जब फंसी थी तो उन्होंने सांसद फंड शुरू किया था, सांसद निधि शुरू किया था, जिसके बाद वो अल्पमत की सरकार भी पूरे 5 साल तक चलाते रहे। अब दो खबर आप समझिए, निशांत कुमार की भूमिका क्या होगी। देखिए, जनता दल यूनाइटेड एक डिप्टी सीएम का पद मांग रही है शिव, और विधानसभा स्पीकर का पद मांग रही है। ये हमने कल चलाया था, लेकिन मोल भाव चल रहा है। और इस मोल भाव का लबो-लुआब क्या है कि वो ये चाहते हैं कि अगर विधानसभा का स्पीकर का पद ना मिले या डिप्टी सीएम का पद ना मिले तो बीजेपी का सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम बने, 2 ना बने। बड़ा सवाल कि अगर दूसरा डिप्टी सीएम का पद जनता दल यूनाइटेड को मिलेगा तो क्या निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे? ये सवाल उठेगा, ये सवाल निकल कर सामने आएगा। लेकिन मेरे जो सूत्र बता रहे हैं कि निशांत कुमार अभी डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाएंगे। मैं फिर से दोहरा देता हूं, निशांत कुमार की ताजपोशी की तैयारी, नीतीश कुमार का बड़ा फैसला। लेकिन नीतीश फिलहाल निशांत कुमार को एक दूसरे डिप्टी सीएम के रूप में बनाएंगे, इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले निशांत राजनीति की एबीसी को भी थोड़ा सा सीख ले। पुराने समाजवादी नेता इसी तरह से काम किया करते हैं शिव जी। तो वो डिप्टी सीएम का पद सिर्फ मोल भाव के लिए मांग रहे हैं, ताकि वो स्पीकर का पद किसी तरह से ले सके या बीजेपी का एक ही डिप्टी सीएम बना सके।
मेरे जो सूत्र ये बता रहे हैं कि तक नीतीश कुमार ने संजय झा को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना रखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना रखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो अभी भी नीतीश कुमार ही है, लेकिन अब नीतीश कुमार सरकार चलाते हुए नजर आएंगे। संगठन का कमान जो है वो अपने बेटे को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। ये अभी तक की बात मैं बता रहा हूं कि निशांत कुमार की ताजपोशी होगी। निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी और उसके बाद उनसे कहा जाएगा कि आप पूरा बिहार घूमिए, एक एक जिले में जाइए, एक एक मंडल में जाइए, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं से, जनता दल यूनाइटेड के पुराने नेताओं से, जनता दल यूनाइटेड के समाजवादी नेताओं से, जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष से, जनता दल यूनाइटेड की जिला टीम से, जनता दल यूनाइटेड के मंडल अध्यक्ष से, जनता दल यूनाइटेड की मंडल मंडल टीम से, जनता दल यूनाइटेड के बूथ कार्यकर्ताओं से और पूरे बिहार में जाकर मतदाताओं से, खासतौर से महिला मतदाताओं से संपर्क कीजिए और बिहार को समझने की कोशिश कीजिए, बिहार को जानने की कोशिश कीजिए। और फिर ये 2.5 साल का फॉर्मूला नीतीश कुमार ने क्यों खारिज कर दिया? जिस दिन निशांत कुमार संगठन पे अच्छी तरह की पकड़ बना लेंगे, संगठन को अच्छी तरह से समझ लेंगे, राजनीति को अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसके बाद उनकी एक दूसरी भूमिका होगी। और परिवारवाद के आरोप नीतीश कुमार अब तक डरते इसलिए थे कि उन पर परिवारवाद का आरोप लगेगा, क्योंकि बिहार में लड़ाई उन्होंने उसके खिलाफ लड़ी। लेकिन अब नीतीश को यह फैसला इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने निशांत को सामने वो नहीं लाए तो भारतीय जनता पार्टी आज नहीं तो कल उनकी पार्टी को निगल जाएगी, उनकी पार्टी को खत्म कर देगी। और इसलिए देखिए जनता दल यूनाइटेड में किस तरह का विभाजन, आप देखिए जनता दल यूनाइटेड में नेताओं का एक गुट है जो बीजेपी के साथ संपत्ति रखता है, अब उनको बीजेपी का एजेंट कह लीजिए या बीजेपी के साथ सहानुभूति रखने वाला कह लीजिए या बीजेपी के प्रभाव वाला कह लीजिए। जनता दल यूनाइटेड में नेताओं का एक गुट है जो लालू यादव के साथ सिंपैथी रखता है, वो हमेशा हर चुनाव में कहता है कि हमें लालू यादव के साथ जाना चाहिए, लालू यादव के साथ लड़ना चाहिए। और जनता दल यूनाइटेड का एक तीसरा वर्ग है जो हार्डकोर नीतीश कुमार के समर्थक है, जो ये चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का राजनीतिक अस्तित्व बचा रहे। और उन्होंने एक तरह से दबाव डाला नीतीश कुमार पर, जिसके बाद परिवारवाद का जो आरोप झेलने का जो डर लग रहा था नीतीश कुमार को, उससे वो निकल गए हैं। लेकिन निशांत से प्राथमिक तौर पर बात हुई है। अंतिम दौर की बात आप मान के चल लीजिए कि अभी होना है, जिसमें कई चीजें तय होंगी और उसके बाद इस फैसले का ऐलान किया जाएगा। लेकिन बीजेपी क्यों टेंशन में आ गई है? फैसला तो जनता दल यूनाइटेड को लेकर है, जनता दल यूनाइटेड की कमान सौंपने को लेकर है, नई पीढ़ी के आने की बात कही जा रही है, विरासत सौंपने की बात कही जा रही है, उत्तराधिकार के ट्रांसफर की बात कही जा रही। तो हमारे दर्शक बहुत समझदार है, वो समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का पैगाम सुन के क्यों टेंशन में आ गई। चलिए अब देखना यह है कि किसका पैगाम किसे लाभदायक रहेगा। अब पैगामों का दौर चल पड़ा है। चिट्ठियां पहले जाती थी, फोन से ही बात पीएनटी से लोग कर लिया करते थे, अब तो दूत जाते हैं कहीं, डेटा न कोई निकाल ले क्या बात हुई फोन से, अब तो डेटा का भी तो चक्कर है। रात से ये खबर चल गई 9 बजे, विशेष विमान चला दिल्ली, और विशेष विमान जब चला तो कोई विशेष बात होगी, और विशेष बात होगी तो विशेष बात करने किससे जाएंगे? विशेष नेता से होगी। विशेष नेता कौन है इस समय? मोदी और अमित शाह, इसके अलावा तो कोई विशेष ही नहीं है। और तो सब अवशेष हैं जिन्हें बताया जाता है, जिन्हें भेजा जाता है कि भैया तुम चले जाओ भोपाल, तुम जब एयरपोर्ट से निकलोगे तो कोई आदमी तुम्हें देगा एक पर्ची, उस पर्ची को रास्ते में खोल के मत देख लेना। वो पर्ची जब मंच पर जाओगे, या तो मंच पर वो व्यक्ति आपके हाथ में चुपचाप थमा देगा, या एयरपोर्ट के गेट पे आपकी जेब में डाल देगा, और वो पर्ची वहीं निकालना, वरना ठीक नहीं होगा। या फिर जब वसुंधरा राजे बगल में बैठी होंगी तो कोई व्यक्ति आपको हल्के से पर्ची थमा देगा। अब इस दौर में ये अविश्वसनीयता, ये विश्वास फोन से कैसे होगा? तो फिर संजय झा और लल्लन सिंह दिल्ली आए हैं। अब दिल्ली आकर संतोष जी बता रहे हैं कि मुलाकात संजय झा की हो गई है, संदेश अभी निकल के सामने आया नहीं है। हाँ, अगर ये कांग्रेस का संदेश होता, कांग्रेस के नेता से कोई नेता मिलने आया होता तो मीडिया ने अब तक नृत्य कर दिया होता, टूट गई पार्टी, बिगड़ गए खेल, वो वहां रूठ गए, वो वहां। लेकिन अब भाजपा के खिलाफ खबर चलाने की किसी की हिम्मत तो है नहीं, मादा तो है नहीं। तो ऐसे में संतोष जी अब क्या मिल रहा है, जो सूत्रों से खबर, क्या आइडिया आपको? अंतिम कमेंट में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खबर चलाना छोड़िए,
कोई भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी पार्टी के संविधान को, देश के संविधान को एक तरह से रौंद रही है, कोई खबर नहीं चला रहा। अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने? अब देखिए, इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, कल हमने इस मुद्दे को उठाया था, आज मीडिया को समझ आया कि ये मुद्दा कितना गंभीर है। नीतीश कुमार ने इस देश की आजादी के बाद चली आ रही एक परंपरा को तोड़ दिया। किसके कारण? भारतीय जनता पार्टी के कारण। कहीं सुन रहे हैं आप? नॉर्मली क्या होता था कि किसी भी सरकार, चुनाव के बाद किसी भी सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक होती है जिसमें मंत्रिमंडल को भंग करने का प्रस्ताव पारित होता है, और उसके बाद जब राज्यपाल से मिलने मुख्यमंत्री जाते हैं, या फिर मान लीजिए केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री जाते हैं, या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई उनका प्रतिनिधि जाता है, तो वो इस्तीफा देने जाता है। कल कैबिनेट की बैठक हुई, भंग करने का प्रस्ताव पारित हुआ, इस्तीफा लेकर निकले अपने घर से, राजभवन पहुंचे, सम्राट चौधरी साथ में थे। सम्राट चौधरी से पूछा, भैया क्या तय किया? तो बताया, नहीं जी, विधायक दल की बैठक तो अभी ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, अभी तो आलाकमान से बात चल रही है। बड़े आराम से उन्होंने जेब में रखा हुआ इस्तीफा जेब में ही रहने दिया, नहीं दिया उन्होंने इस्तीफा। इस देश की एक संवैधानिक परंपरा को तोड़ दिया। जिम्मेदार कौन? भारतीय जनता पार्टी। 202 से ज्यादा सीट लाकर भी अगर आप मुख्यमंत्री में खेला करना चाहते हैं, नीतीश कुमार की बात नहीं मानना चाहते, तो अब देखिए गांधी मैदान में तैयारी शुरू होगी, टेंट लगना शुरू हो गया पटना के गांधी मैदान में शिव जी। शपथ ग्रहण के लिए। और शपथ ग्रहण का न्योता भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बाकियों को भेजा जा रहा है। दूल्हा नदारद है अभी, न दूल्हा तय है, न बारात तय है, और दूल्हे के अगल बगल जो फूफा चाचा जो बैठे रहते हैं ना, तो यहाँ भी डिप्टी सीएम 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा। या भारतीय जनता पार्टी का बस चले तो पूरा 36 के 36 में से एक सीएम बना दे, 35 डिप्टी सीएम बना दे। ये पार्टी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है ये पार्टी। लेकिन अब नीतीश कुमार जो अड़ गए हैं, नीतीश कुमार के इस नए दांव ने बीजेपी को हिला दिया है। लेकिन फैसला जल्दी करना है, क्योंकि गांधी मैदान में टेंट लगना शुरू हो गया है। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होना है, आज 18 नवंबर की तारीख है, और बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। अगले 24 घंटे में ये फैसला करना होगा, क्योंकि 20 नवंबर को शपथ तो तभी होगा ना जब 19 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जब 19 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा, उसके बाद राजभवन जाकर नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, और जो नया मुख्यमंत्री बनना चाहेगा वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगा, तभी तो 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। तो कुल मिलाकर आप मान लीजिए कि आपके पास 30 घंटे का लगभग समय है, और इस 30 घंटे में नीतीश कुमार ने पेज एक तरह से फंसा दिया है। चलिए अब देखते हैं कैसे सुलझता है ये पेच, अंदाज लग जाएगा। थोड़ी बहुत देर की बात है, कल बैठक है बीजेपी के विधायक दल की। क्योंकि आज 18 तारीख को तेजस्वी ने ऐलान कर रखा था हम शपथ ग्रहण करेंगे, तो आज तो ना बीजेपी इस्तीफा देगी, ना विधायक दल की बैठक बुलाएगी। और उधर विपक्ष कोर्ट जाने की तैयारी में है, कोर्ट सबूत जुटाए जा रहे हैं। तो देखना यह होगा बिहार का ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक अपील करूंगा शिव जी, भैया कमेंट जरूर कर दिया करो, आप हमसे सहमत हो कि असहमत हो, आप हमें सही मानते हो या आप हमें गलत मानते हो, कमेंट जरूर कर दिया करो, और 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दिया करो। वीडियो अपने पास तक मत रोका करो। अरे हम जो चलाते हैं वो 24 घंटे बाद मेरी स्ट्रीम मीडिया चलाती है, तो आप ये तो मानो कि हम जो खबर देते हैं वो सबसे पहले देते हैं और पुख्ता खबर देते हैं। तो भैया 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कर दिया करो, और कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, उसमें तो कुछ जाता नहीं। बस इतनी गुजारिश है। चलिए, आपका आभार, धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी आभार, धन्यवाद।